एक मैन की सबसे बड़ी लाई आई लव यू नहीं होती बल्कि ये होती है आई जस्ट कम विद यू फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर एंड लीव। आज फिर एक ब्यूटी को बेरहमी से डिसीव किया गया। अभी थोड़ी देर पहले शेन युआन चेन्ना को एक जापानीज रेस्टोरेंट ले गया था। रीजन, टुडे इज अ गुड डे टू सेलिब्रेट आवर सक्सेसफुल पार्टनरशिप। चेन्ना को सामने बैठा देख शेन युआन ने सोचा इसे सच में रेजिस्ट करना मुश्किल है, कोई भी नॉर्मल मैन हार मान लेगा। हिम्मत जुटाते हुए उसने कहा, चेन्ना तुम मेरे पास आकर क्यों नहीं बैठती। फिर उसने उसका वेस्ट पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। शेन युआन ने मन ही मन सोचा, मैंने कॉफी शॉप पे 3 लाख खर्च किए और हर महीने 12,000 सैलरी भी दूंगा, अब थोड़ा इंटरेस्ट कलेक्ट करने का वक्त आ गया है। दूसरी ओर चेन्ना भी जानती थी कि अनकंडीशनल लव या एफर्ट जैसा कुछ नहीं होता। क्या ये कॉफी शॉप के प्रॉफिट्स के पीछे है? लिन युचांग ने खुद कहा था कि बेयरली ब्रेक इवन होता है, मैं उसे बस यही ऑफर कर सकती हूँ। जैसे ही शेन युआन का हाथ उसके फ्रंट की तरफ बढ़ा, चेन्ना ने जल्दी से कहा, वेटर आने वाला है शेन युआन, डोंट। लेकिन रुकने के बजाय शेन युआन ने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया, जिससे चेन्ना के मुंह से हल्की सी गैस निकली। तभी बाहर से वेटर की आवाज आई, मिस्टर शेन वे रेडी टू सर्व। शेन युआन ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींचे और खाना अंदर लाया गया। उसने थॉटफुली चेन्ना को सर्व करते हुए कहा, ट्राई दिस, ये उनका सिग्नेचर डिश है। शेन युआन की जेंटल डिमीनर देख चेन्ना ने सोचा, शेन युआन सच में काफी हैंडसम है, बस एक कमी है, वो थोड़ा प्लेयर है। उसके पास ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, फिर भी ये सब कर रहा है। लेकिन अब मैं उसकी शिप पर हूँ, सोचने का कोई फायदा नहीं। 40 मिनट्स बाद दोनों काउंटर पर पे करने पहुंचे। मिस्टर शेन, टोटल 2652 है, प्लीज स्कैन हियर। शेन युआन ने मन में सोचा, ये मील 2652 का है, लेकिन सिस्टम के 3x कैशबैक से मुझे 5304 मिलेंगे। पैसा कमाना कितना आसान है। इसी बीच चेन्ना ने सोचा, ये मील एक कार बेचने की कमीशन के बराबर है। रिच लोगों के लिए 2000 खर्च करना वैसे ही है जैसे मेरे लिए 20 खर्च करना। रास्ते में चेन्ना ने शेन युआन से कहा, मैं कॉफी शॉप वापस जाकर शाओ क्यू से बात करना चाहती हूँ और थोड़ा फेमिलियर होना चाहती हूँ। कल से काम शुरू कर रही हूँ, जल्दी से स्पीड पकड़ना चाहती हूँ। लेकिन शेन युआन ने जवाब दिया, ऑलरेडी 8:30 हो गए हैं, शाओ क्यू 9 बजे ऑफ होती है। अगर तुम अभी गयी तो वो डिले होगी और शायद तुमसे नफरत करने लगे। घर जाओ, आराम करो और फ्रेश होकर कल स्टार्ट करो। ये सुनकर चेन्ना ने मान लिया, ऑलराइट, तो फिर आप मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए। डाउनस्टेयर्स पहुंचकर चेन्ना ने पोलाइटली कहा, आज के लिए थैंक्स, कल शिफ्ट के बाद मैं आपको वर्क रिपोर्ट दूंगी, सी यू देन। लेकिन उसके जाने से पहले ही शेन युआन हंसते हुए बोला, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं अपस्टेयर्स आकर ग्लास ऑफ वाटर पी लूं? चेन्ना की चीक्स लाल हो गईं। क्या ये थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा? प्राइवेट रूम में जो हुआ वही मेरी लिमिट थी। हिचकिचाते हुए उसने कहा, इट्स नॉट रियली कन्वीनियंट। शेन युआन ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई और मैन है? चेन्ना ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, कैसे हो सकता है, मैं ऑलरेडी शीहेजी से ब्रेकअप कर चुकी हूँ। क्या तुम सच में सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर लेकर चले जाओगे? उसकी रजामंदी देखते ही शेन युआन हंस पड़ा, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं रात को रुकूं तो वो भी ठीक है। जैसे ही अपार्टमेंट में घुसे, शेन युआन ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। चेन्ना ने थोड़ा लाल होते चेहरे से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर? आई एम गेटिंग वाटर, बस वो वाला नहीं जो तुम सोच रही हो। ये कहकर उसने उसे किस कर लिया। उसी वक्त शीहेजी चेन्ना की बिल्डिंग पर पहुंचा। उसने सोचा, नाना ने शायद मेरी वजह से क्विट किया, मुझे उससे माफी मांगनी है, भले ही सिर्फ फ्रेंड्स की तरह। फिर मैं मेहनत करूंगा और उसे वापस जीत लूंगा। ऊपर देखते हुए उसने नोटिस किया कि उसका अपार्टमेंट डार्क था, वो शायद घर पर नहीं है। मैं फ्लावर्स उसके दरवाजे पर छोड़ दूंगा। रोजेस का मतलब होता है इटर्नल लव, अनस्पोकन फीलिंग्स। वो स्मार्ट है, समझ जाएगी कि ये मैंने भेजे हैं। लेकिन जैसे ही शीहेजी चेन्ना के दूर तक पहुंचा, उसे अंदर से मौन सुनाई दी। उसका पूरा शरीर जम गया। ये तो नाना की वॉइस है। उसने कहा था कि उस जेंग वाले से उसका कुछ नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी साथ हैं। गुस्से में शीहेजी दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, जेंग शियान्यू, बाहर निकलो। अंदर शेन युआन ने शीहेजी की आवाज पहचान ली और सोचा, ये बेवकूफ ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका है और अब भी बीच में टांग अड़ा रहा है, इसके दिमाग में दिक्कत है क्या? उसने फिर चेन एना को इनर रूम में ले गया। कुछ देर बाद शीहेजी दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा, पूरी तरह डिफीटेड। नाना पूरी तरह से टेकन है, अब मेरा कोई चांस नहीं बचा। नाना, ध्यान रखना कि तुम अम्ब्रेला यूज करो। 1 घंटा बीता। सिस्टम की रिलेंटलेस बुलेट एबिलिटी के साथ शेन युआन की एनर्जी बाउंडलेस थी, अनस्टॉपेबल। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन्ना, जो बाहर से आउटगोइंग लगती थी, अंदर से इतनी कंजर्वेटिव होगी। इससे एक्साइटमेंट और बढ़ गया। अगली सुबह शेन युआन फ्रेशली बेक्ड ब्रेड और फ्राइड एग्स की खुशबू से जागा। चेन्ना को किचन में कुक करते देख शेन युआन को एक वार्मथ महसूस हुई। ये औरत सच में थॉटफुल है। ये फीलिंग मिनहुई के साथ होटल में होने से बिल्कुल अलग है। होटल्स में ये कोजी वाइब नहीं होती। उसी वक्त सिस्टम ने प्रॉम्प्ट भेजा, अ परफेक्ट लाइफ शुड इंक्लूड योर ओन प्रॉपर्टी, क्रिएटिंग बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर यू एंड योर वुमेन। रियल वर्ल्ड टास्क, 24 आवर्स के अंदर चेन्ना के लिए कम से कम 100 स्क्वायर मीटर्स की प्रॉपर्टी परचेस करो। टास्क रिवॉर्ड 1, प्रॉपर्टी परचेस पर डबल कैशबैक। टास्क रिवॉर्ड 2, परचेस के बाद होस्ट को एक मिस्टीरियस प्रॉपर्टी मिलेगा। नोट, टास्क रिवॉर्ड 1 बेसिक फेवरेबिलिटी कैशबैक के साथ स्टैक हो सकता है। शेन युआन के दिमाग में थॉट आया, सिस्टम फिर से जनरस हो रहा है। इसके स्टाइल से ये प्रॉपर्टी सस्ती नहीं होगी। शायद मिस्टीरियस प्रॉपर्टी एक बड़ा विला हो, मैं वहाँ पूल पार्टीज भी रख सकता हूँ। लगता है मुझे और हाई क्वालिटी वुमेन परस्यू करनी चाहिए, इससे ऐसे सरप्राइजेस मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। शेन युआन को जागा देख चेन्ना मुस्कुराई और बोली, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? ब्रेकफास्ट 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। शेन युआन ने प्लेफुल नजर से देखते हुए कहा, क्या आज सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट ही होगा? लेकिन मन ही मन उसने सोचा, अगर चेन्ना की फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंची तो मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे? ये सोचकर उसने उसे पीछे से हक
किया। चेन्ना थोड़ी चौंकी और बोली, तुमने रात में ऑलरेडी इतने बार किया और अब भी काफी नहीं। दिन दहाड़े ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। शेन युआन बोला, तुम अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं अपना कर लूंगा। एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर तुम फ्री हो तो आज सुबह चलो एक हाउस खरीदने जाते हैं, मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर दूंगा।